बच्चों, कैसे हो आप सभी। आज का क्लास रहेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का 4.3। पर ये स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ आपसे पूछना चाहूँगा। अगर आपने 4.1, 4.2 के वीडियोस देख के प्रैक्टिस कर चुके हैं, फिर ये 4.3 अब आपको इजी लगने वाला है। तो और इस वीडियोस को आप समझो, अच्छे से प्रैक्टिस करो। सारे क्वेश्चंस को कैसे हैं, इसको मतलब ऐसा नहीं कि आप एक बार सारे क्वेश्चंस को आप सभी क्वेश्चंस को आप खुद देखो। पहले कुछ क्वेश्चंस के कॉन्सेप्ट को समझो, फिर कुछ नए क्वेश्चन जो और हैं उससे अलावा वो आप भी खुद से ट्राई करो, है ना। और जब नहीं समझ में आया फिर आप वो वीडियोस देखो। इससे क्या होगा, वीडियोस देखते हुए आप भी कुछ क्वेश्चंस समझ पाओगे, खुद से कर पाओगे। सारे भी क्वेश्चंस कैसे हैं आपके कॉपी पेस्ट रहेंगे, तो आपका जो ब्रेन है वो अच्छे से डेवलप नहीं होगा। तो आप जो मैं इस क्वेश्चंस को समझा रहा हूँ इस वीडियोस में, आपको क्या है इसके वे को, कॉन्सेप्ट्स को, अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करनी है। कुछ क्वेश्चंस खुद से करने की आदत बना लो, ठीक है। तो चलो इस क्वेश्चंस को समझते हैं। पहला क्वेश्चन देख लो। फाइंड द रूट ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इफ दे एग्जिस्ट बाय द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर। देखो, ये कंप्लीटिंग स्क्वायर जो मेथड है ना, ये पिछले साल भी सिलेबस रिड्यूस हुआ था 2020-21 का। इस साल का भी 2021-22 का जो है सिलेबस रिडक्शन में कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड्स को हटा दिया गया है। लेकिन ये मेथड आपको पता होनी चाहिए काम कैसे करता है। इसलिए मैंने इस क्वेश्चंस 1 में जो टोटल 4 क्वेश्चंस हैं, मैंने 2 क्वेश्चंस को कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से लिया है और रेस्ट 2 क्वेश्चंस को जो आपको फॉर्मूला मेथड है, फैक्टराइजेशन मेथड है, उससे समझाया हूं, ताकि आपको ये चीजें पता होनी चाहिए, ठीक है। तो एटलीस्ट 2 क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस जरूर कर लो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से, कि ताकि ये काम कैसे करता है समझ में आए आपको, ठीक है। ऐसा है कि हमें मतलब जानकारी नहीं रहे, ऐसा अपने को नहीं रखना है, ठीक है। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए, 2x² - 7x + 3। इसमें कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड का क्या कॉन्सेप्ट है कि जो कांस्टेंट टर्म है उसे आप जो है दूसरे साइड LHS में है तो RHS में शिफ्ट कर दीजिए, क्योंकि कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड का सबसे बेस यही है कि या आपको a - b होल स्क्वायर बनाना है। इस मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को, ये वाला जो LHS पार्ट में है, या a + b होल स्क्वायर बनाना है। जब माइनस में है तो सोच लेना कि अच्छा a - b होल स्क्वायर बनाना है, यहाँ प्लस रहेगा तो a + b होल स्क्वायर बनाना है। यही मेथड है। तो इसमें हमें क्या करना है कि पहले कांस्टेंट पार्ट को आपको दूसरे साइड में आपने फिक्स कर दिया, चेंज कर दिया, शिफ्ट कर दिया। प्लस साइड इस साइड शिफ्ट होगा तो -3 होगा। और अब हमें डिवाइड करना है। डिवाइड करना है क्यों? बिकॉज यहाँ हमें x² के आगे कोफिशिएंट 2 है। तो जब x² के आगे कोफिशिएंट 2 हो या अदर कोई भी डिजिट हो, तो आप उसी डिजिट से आप दोनों साइड डिवाइड कर देना है, क्योंकि हमें x² का कोफिशिएंट ऑलवेज 1 रखना है। मान के चलो क्योंकि x² का कोफिशिएंट पहले से ही 1 है, तो आपको डिविजन करने की जरूरत नहीं है। यहाँ तो जरूरत पड़ी, यहाँ पे 2 है तो 2 से हमें दोनों साइड डिवाइड किया। तो इसलिए ये 2x²/2, ये माइनस है ना 7/2, क्योंकि इसके नीचे भी 2 आएगा इसलिए यहाँ पे 2 लिखा। फिर ये आपका -3/2 हो गया। अब आप देखिए कि x² -7/2x = -3/2, इसको आप इक्वेशन 1 मान लीजिए। अब आपको ये काम करना बहुत जरूरी है, इसलिए इसको लिखा करिए आप, है ना। यहाँ पे क्या है, एडिंग 1/2 कोफिशिएंट ऑफ एन x का स्क्वायर। मतलब ये जो x है इसका जो कोफिशिएंट है ना, वो आप लीजिए और उसको 1/2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, और फिर इसका जो स्क्वायर होगा ना, उसको आप इक्वेशन 1 में LHS साइड और RHS साइड में ऐड कर देना है ना। तो इसका कोफिशिएंट क्या है x का, -7/2 लिखा, -7/2 1/2 से मल्टीप्लाई किया, क्या बनेगा, है ना, -7/4 बनेगा। और इसके ऊपर तो स्क्वायर है तो माइनस पे भी स्क्वायर है और 7/4 पे भी स्क्वायर है। माइनस पे स्क्वायर होगा तो प्लस बन गया, है ना, क्योंकि माइनस पे अगर तुम स्क्वायर करते हो तो +1 ही तो होगा ना, है ना। लेकिन 7/4 पे तो स्क्वायर रखना पड़ेगा। आप इसको, ये जो स्क्वायर है इस पे मतलब 7 का स्क्वायर 49, 4 का स्क्वायर 16, ये अभी फिलहाल नहीं करना है, ऐसे ही रखना है 7/4 होल स्क्वायर।
अब इस चीज को आप यहाँ पे ऐड कर दिया और यहाँ पे ऐड कर दिया, क्योंकि ये चीज क्या है, इक्वेशन 1 इन है ना। तो यहाँ पे ऐड किया, यहाँ पे ऐड किया। अब देखो कि यह, सोचो कि यह बी स्क्वायर है, यह यहाँ पे ए स्क्वायर है, तो बीच में तुम्हारा क्या रहना चाहिए, ये 2ab रहना चाहिए ना, क्योंकि ये जैसे ए स्क्वायर है, ये मान लीजिए -2ab जैसा इसको बनाएंगे, और यहाँ ये बी स्क्वायर है, तो बी स्क्वायर ये हो गया तुम्हारा, ये ए स्क्वायर हो गया, तो बीच में आप -2ab चाहिए, तो -2ab चाहिए ना, तो ये वाला जो बी पार्ट है ये रहेगा, ये इसका ए पार्ट, बिकॉज ए आपका 1 है और ए ऑलवेज 1 ही रहेगा, क्योंकि हमेशा एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट हमें 1 बनाना होता है, तो इसलिए ये 1 ही रहना है ना। आप देखो तो बीच में हमें माइनस है, तो यानी हमें -2ab जैसा चाहिए, तो -2 लिख देना, राइट। ये 1 तो ऑलवेज रहेगा, है ना, हर क्वेश्चन में यहाँ पे। अब ये जो बी है वो यहाँ पे रख देना, है ना, बहुत सिंपल है। -2ab में बहुत बच्चों को टेंशन होता है, लेकिन ये इतना आसान है, राइट। आप बीच में -2a और ये b 7/4 और ये x के रिस्पेक्ट में है, तो यहाँ पे x रख दिया बस। अब आपका देखिए ये 2 से ये 4 कट होगा, तो ये -7/2x ही है ना, देखो ये -7/2x ही है ना। तो अब आपका ये आपका x -7/4 का होल स्क्वायर में लिख सकते हैं इसको, क्योंकि x स्क्वायर -2ab है ना प्लस b स्क्वायर, तो यानी कुछ ऐसा ही होगा, x -7/4 होल स्क्वायर। इस साइड तो सिंप्लीफाई कर देना है, लेकिन पहले इस साइड वाला जो पार्ट है ये हम नेक्स्ट स्टेप में कुछ ऐसा लिखने वाले हैं, x -7/4 होल स्क्वायर। इस साइड तो जो फ्रैक्शन है वो अपना सिंप्लीफाई होके क्या होता है बताते हैं। ये -3/2, ये 49/16, 2 और 16 का एलसीएम 16 आ गया, है ना। तो यहाँ पे क्या आएगा, 8 मल्टीप्लाई होगा ना, क्योंकि 2 16 का एलसीएम है, तो 8 है ना, 2 ने 16 को डिवाइड किया, 8 आंसर आया, तो 8 यहाँ पे मल्टीप्लाई किया, 8 3 24, 49 में से 24 को कम कर कितना आएगा, 25/16। अब देख ये पार्ट जो x -7 जो स्क्वायर है ये किसके बराबर है तुम्हारा, 25/16 के बराबर है। तो आपको क्या करना है भाई, है ना, हमें x की वैल्यू जाननी है, तो हमें तो पहले स्क्वायर रूट लगाना पड़ेगा, क्या, तो स्क्वायर रूट तो दोनों साइड लगाना पड़ेगा, तो इधर भी, तो यानी जब यहाँ स्क्वायर हो और आपको x की वैल्यू जाननी है, तो दिमाग में बैठा लो बच्चे कि हमें स्क्वायर रूट लगाना ही है, तो स्क्वायर रूट लगा दिया, क्या आया, x -7/4, ये क्या बना 5/4, बिकॉज 25 का आप 5 लिखेंगे, 16 का 4 लिखेंगे, ठीक है। अब ये जो पार्ट है इस पार्ट को आप इधर शिफ्ट कर दीजिए, क्या बना, ये माइनस इधर है ना, अगर प्लस रहता तो माइनस इधर बनता, लेकिन यहाँ माइनस है, तो ये 7/4 इधर शिफ्ट हुआ, तो 7/4 प्लस माइनस 5/4, यानी 7 प्लस माइनस 5/4, 4 सेम है, तो इसलिए 4 लो। अब देखो प्लस भी और माइनस भी, तो एक बार प्लस के साथ आंसर आएगा, एक बार माइनस के साथ आंसर आएगा, तो पहले प्लस वाले ले लेते हैं। तो x = 7 + 5/4 यानी 12/4 यानी 3, तो x की वैल्यू हो गई 3। अब आपको हमें जानना है x की अदर वैल्यूज, तो जो कि है 7 - 5/4, ये कितने हो गए, 2/4 यानी 1/2। ये था आपका कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से, राइट। ये आपके x के आंसर्स 3 and 1/2। आई होप सो आपने समझा है ना। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, सेकेंड क्वेश्चन, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से करना है, या खुद से करो वीडियो पॉज करके, है ना। नहीं समझ में आया फिर देखो, लेकिन इस तरह से समझाया हूं ना, आपको जरूर समझ में आएगा, है ना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो, ठीक है, वीडियो पॉज करके, ठीक है। अब मैं आपको फिर दूसरे क्वेश्चन समझाता हूँ, सेकंड क्वेश्चन, ठीक है। सो कर लिया आप लोगों ने सेकंड क्वेश्चन खुद से, है ना। अब आपके आंसर जो है मैंने जो समझा रहा हूँ उसके अकॉर्डिंग मिला लो, अगर सही है तो फिर आपने मतलब समझ गया आप भी ये स्टेप्स। देखो इस क्वेश्चन को आपको लिखना है पहले, फिर उसके बाद कांस्टेंट टर्म को इधर भेज दीजिए, +4 हो गया। अब ये पार्ट में देखिए क्या रही है, x² का कोएफिशिएंट तो 2 है, तो हमें 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। हमें x² कोएफिशिएंट हमेशा 1 रखना है, 1 है नहीं, तो हमें 2 से डिवाइड करके 1 बनाना पड़ेगा। 2 से होल पार्ट में डिवाइड, ठीक है, देख रहे हैं, डिवाइडिंग बोथ द साइड्स बाय 2 एज द कोएफिशिएंट ऑफ x² इज 2। ये आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए लिखने की जरूरत नहीं है ना।
ताकि आपको समझ आ रही है 2 से नीचे क्यों डिवाइड हो गया, है ना। तो बच्चों को नहीं समझ में आएगा तो यहाँ पे समझा रहे हाँ डिवाइडिंग बोथ द साइड्स बाय 2 है, इसलिए मैंने समझाने के लिए लिखा है। ऐसा नहीं कि मैंडेटरी नहीं है कि यू हैव टू राइट इट। आप 2 से डिवाइड कर दिया, ठीक है। सो नाउ दैट इज एक्स स्क्वायर, ये 1/2x, ये आपका 2 हो गया, ठीक है। इसको इक्वेशन 1 मान दिया। अब आपको क्या सीखा है, हाफ द कोएफिशिएंट ऑफ एन एक्स का होल स्क्वायर। तो हाफ द कोएफिशिएंट ऑफ एन एक्स जो है 1/2 और एक्स का जो कोएफिशिएंट होगा 1/2 यानी 1/4 का स्क्वायर, यानी 1/4 का स्क्वायर दोनों साइड ऐड करना है। तो 1/4 यहाँ भी ऐड किया और 1/4 होल स्क्वायर यहाँ भी ऐड किया। तो ये आपका ए स्क्वायर है, ये आपका बी स्क्वायर है। तो बीच में क्या सिखाया तुमको, 2ab लिखना ना। तो 2ab लिखना तो बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है, राइट। क्योंकि अगर ये एक्स के रिस्पेक्ट में, देखो मैं एक्स यहाँ छूट गया था, एक्स तो लिखना पड़ेगा, है ना। क्योंकि आपको ये 2 लिख दिया और ए जो है राइट 1 ही रहेगा, क्योंकि एक्स का कोएफिशिएंट 1 है। और ये आपका बी हो गया और ये आपका एक्स हो गया। 2ab कितना आसान हो गया। अब आपका x प्लस 1/4 होल स्क्वायर हो गया। इधर का कम कैलकुलेशन कर लो। तो ये 2 प्लस 1/16, 16 2 जा 32, 32 प्लस 1 33/16। अब आपका क्या सीखा है, जब इधर स्क्वायर हो यहाँ तो स्क्वायर रूट लेना पड़ता है। तो स्क्वायर रूट आपने लिया, जो स्क्वायर रूट लगाया x प्लस 1/4 का, है ना। स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर रूट लगाया, इधर भी स्क्वायर रूट लगाया, तो यानी 33/16 हो गए। अब ये पार्ट तो है राइट, ये क्या बनेगा x प्लस 1/4। क्यों, क्योंकि ये चीज सिखा चुका हूं, ऐसा ये लेते हैं इसलिए x प्लस 1/4 हो गया। ये आपका रूट 33 के ऊपर भी होगा और 16 के ऊपर भी होगा, है ना। तो ये जो होगा ये 4 आएगा। ये आपका प्लस माइनस, क्योंकि रूट के से जो वैल्यूज होते हैं जो हमें कैलकुलेशंस के बाद आते हैं वो हमें प्लस माइनस के साथ इंडिकेट करना होता है, राइट। अब आपका ये जो प्लस 1/4 इधर शिफ्ट कर दीजिए माइनस 1/4। अब आपका माइनस 1/4 प्लस माइनस रूट 33/4 है। 4 नीचे डिमीटर सेम दिख रहा है, तो क्या लिखेंगे, -1 प्लस माइनस, है ना। ये -1 प्लस के साथ और एक माइनस के साथ, है ना। तो प्लस के साथ लिया, ठीक है। तो ये कितना आ गया, नहीं करेगा, माइनस के साथ ये रहा, है ना, -1 माइनस रूट 33/4। ये हमारे हो गए सेकेंड क्वेश्चन। यही आंसर है, तो फिर आप समझ गए। फिर एक ये आंसर होगा और एक आपका ये आंसर होगा, -1 प्लस रूट 33/4 और एक -1 माइनस रूट 33/4, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है। देखो ये दो क्वेश्चंस जो 3 और 4 है उसको मैंने कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से नहीं करके मैंने फार्मूला मेथड से लिया है। क्योंकि कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड आपके सिलेबस से बार बार रिड्यूस कर देते हैं, हटा दिया जाता है, लाइक, और फार्मूला मेथड रहते हैं और फैक्टराइजेशन मेथड रहते हैं। तो इसलिए फैक्टराइजेशन मेथड, फार्मूला मेथड पे ज्यादा वर्कआउट करो, ज्यादा, क्योंकि यही क्वेश्चन रहेगा और लिख देगा कि सॉल्व फाइंड दिस आंसर्स बाय फार्मूला मेथड्स। फिर तो आपको फार्मूला मेथड से करना पड़ेगा, समझे। इसलिए मैंने राइट ये 3 और 4 ये जो दो क्वेश्चन है इसको फार्मूला मेथड रख दिया क्वेश्चंस, ठीक है। देखो, ऑन कंपेयरिंग दिस इक्वेशन विद एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, हमें ए क्या है वो लिख देंगे, बी क्या है ना। एक्स का जो भी कोएफिशिएंट है वो बी होता है, एक्स स्क्वायर का जो भी कोएफिशिएंट है वो ए होता है, कांस्टेंट पार्ट सी होता है, इसलिए ए इज 4, बी इज 4√3 एंड सी इज 3। अब आपको बाय यूजिंग द क्वाड्रेटिक फार्मूला जो है x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस √b स्क्वायर माइनस 4ac/2 है। x के रिस्पेक्ट में इक्वेशन है तो x रखना, है ना। y के रिस्पेक्ट में इक्वेशन है तो y रखना। ऐसा नहीं कि एकदम रूल ही बना हुआ है भाई x के रिस्पेक्ट में ही ये लिखा जाता है, ऐसा कोई रूल नहीं है। जो वेरिएबल्स है हमें उस वेरिएबल का ना आंसर जानना है। अगर x के रिस्पेक्ट में तो x लिखिए, y रहेगा तो y लिखिए, z रहेगा तो z लिख दीजिए, लेकिन x y ही रहता है, ठीक है। तो x के रिस्पेक्ट में फॉर्मूला -b प्लस माइनस √b स्क्वायर माइनस 4ac/2 लिख दिए। अब उसके बाद आपको यहाँ पे क्या पुट करना है ना, b, लेकिन b के आगे क्या है, माइनस, है ना। तो ये b आपका 4√3 है, तो आप क्या लिखेंगे, -4√3 लिखेंगे, प्लस माइनस √b स्क्वायर माइनस 4ac, तो b स्क्वायर 4√3 का स्क्वायर माइनस 4ac। अब देखिए a और c क्या है, a आपका 4 है, c आपका 3 है, तो आप -4ac लिखें। अब आप देखिए ये -4√3 लिखा, प्लस माइनस भी लिखा, √4√3 का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर 16, 16 3 48,
ये 4 का स्क्वायर 16, 16 3 48, 48 माइनस 48 यानी 0, यानी -4√3 प्लस माइनस 0/8। अच्छा, यानी हमें तो ये पार्ट क्या होगा, ये पार्ट, अच्छा 0 की वैल्यू 0 ही होती है ना। इस तरह से अब आपको एक बार प्लस के साथ और एक बार माइनस के साथ, तो आपको ये दो, क्योंकि 0 की इधर वैल्यूज तो कुछ मतलब नहीं है, इसलिए हमें 2 बार लिखना पड़ता है ना, क्योंकि एक्स स्क्वायर है तो उसके जो डिग्री अगर 2 है तो हमें 2 सॉल्यूशंस लिखने होते हैं, इसलिए एक सोल्यूशन फिर एक ऐसा ही सेम सॉल्यूशंस हमें वापस लिखने पड़ते हैं। तो -4√3/8, ये 4 से ये कट हो गया, कितना आएगा 2, यानी -√3/2। ये पार्ट को देखो वही सेम है, रिपीट कर देना है, -√3/2, ये रहा आपका आंसर। ठीक है, यानी आपके x इजिकल टू -√3/2 और -√3/2, ये आपके दो आंसर्स हो गए। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, 2x² प्लस x प्लस 4 है इजिकल टू 0 है। ऑन कंपेयरिंग दिस इक्वेशंस विद द ax² प्लस bx प्लस c, वी ऑप्टेन a is 2 है, b is 1 है, c is 4 है। By using the quadratic formula, we obtain x is equal to -b plus minus under root b square minus 4ac by 2a है। तो यानी आपने b के जगह पे क्या पुट करना है, 1 माइनस बाहर है इसलिए -1 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, 1 का स्क्वायर कर दिया, -4 इंटू a 2 है, c आपका 4 है, तो ये आपका क्या होगा, ये तो देखो ये तो लग रहा है माइनस में आएगा, देखो यहाँ ये क्या होगा, देखो -1 प्लस माइनस ये 1 और ये कितना 32, देखो बिकॉज 4 4 जा है ना 16 या 4 2 जा 8 4 जा 32, यानी 1 माइनस 32 और 1 माइनस 32 यानी -31। स्क्वायर रूट के अंदर जो माइनस है तो उसका जो इमेजिनरी नंबर माना जाता है ना, इसके सॉल्यूशंस नहीं होंगे। तो हाउएवर व्हेन स्क्वायर रूट ऑफ अ नेगेटिव नंबर इज दिस comes, then their values cannot be defined, therefore there is no real roots for the given equations। ये यहाँ पे यही इसका नो रियल रूट्स करके आप लिख सकते हो, राइट। एक्स हैज नो रियल रूट्स, अगर मान लो इतना टाइम नहीं है लिखने का, राइट, तो एक्स हैज नो रियल रूट बिकॉज स्क्वायर रूट ऑफ -31 कैन नॉट बी फाइंड। ठीक है, समझा आपने। अब आपको मैं नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन समझाने वाला हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड को समझो बच्चे। क्वेश्चन क्या है, फाइंड द रूट ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। फाइंड द रूट ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस कह रहा है, तो आपको ये पहले देखना पड़ेगा कि अरे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है या नहीं। तो आपको फर्स्ट लुक से दिखेगा ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस नहीं है, क्योंकि एक्स का जो डिग्री है ये आपका 1 अभी फिलहाल दिख रहा है ना। इसे तो सिंप्लीफाई कुछ करना पड़ेगा, तो पहले हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, है ना। नाउ इसको अंडरस्टैंडिंग करेंगे ये सिंप्लीफाई होता कैसे है। आप देखेंगे ये एक्स से मल्टीप्लाई होगा x² -1 अपॉन x, फिर उसके बाद इक्वल टू 3 है, फिर ये x 3 के साथ मल्टीप्लाई 3x हो गया, फिर ये आपका x² -1 इज इक्वल टू जो 3x है, इसको और स्टैंडर्ड फॉर्म में करने के लिए 3x को इधर शिफ्ट किया, तो x² -3x -1 इज इक्वल टू 0। कंपेयर किया ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से, तो a हमें 1 मिला, b -1 है, c आपका एक बार a 1 है, b -3 है और c -1 है। यही चीज यहाँ पे पहले लिख देना है। फिर उसका फॉर्मूला मेथड जो कहता है जानते ही आप, है ना, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। अब b की वैल्यू -3 है, पुट कर दो, देन प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर -3 का स्क्वायर माइनस 4a एंड c। ये आप देखो ये माइनस जो है ये +3 बना, फिर ये प्लस माइनस, ये अंडर रूट, ये आपका 9 और ये आपका +4, 9 + 4 13। सो नाउ ये जो वैल्यूज है हमें दो करके लेना पड़ेगा, एक x इज इक्वल टू 3 प्लस √13/2 और एक आपका x इज इक्वल टू 3 माइनस √13/2। ये हमें x के वैल्यूज मिल गए, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। यहाँ हमें क्या दिख रहा है, फर्स्ट लुक से क्वाड्रेटिक इक्वेशंस नहीं दिख रहा, इसे सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। x -7 यहाँ, x + 4 यहाँ पे रख देना है, देख लीजिए कोई सही काम है। नीचे वाले पार्ट्स मल्टीप्लाई, तो आप देखें इधर 11/30। अब ये जो पार्ट है x -7 और यहाँ जो x + 4 इसके आगे माइनस है, तो माइनस इनसाइड जाएगा तो -x और -4 हो जाएगा, ये -x प्लस x कैंसिल, -7 -4 जब आप को देखेंगे
तो और ये कह है ना, नेक्स्ट स्टेप में -11 होगा, और ये पार्ट का जो मल्टीप्लिकेशन है x से इसमें मल्टीप्लाई, 4 से इससे मल्टीप्लाई, है ना, 11/30 भी है, ठीक है। तो -7 -4 को एडअप करें, कितना आएगा, -11, इस 11 से ये 11 को कट कर दें, -1 और इधर है 1। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर डालें, इधर आएगा आपका -30, ये पार्ट इधर मल्टीप्लाई कर दो तो x² -3x -28। अब आप देखेंगे तो -30 को इधर आया तो कितना बना, +30, 30 से 28 कम करें, 2x² -3x + 2 = 0। फिर से क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की मदद लेनी है। क्वाड्रेटिक जो इक्वेशन में जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला मेथड, तो ये फॉर्मूला मेथड की मदद से हमें देखेंगे a 1 है, b -3 है और c आपका 2 है। ये फॉर्मूला मेथड लिख पे हम सब्स्टिट्यूट करने वाले हैं। तो b की वैल्यू -3 यहाँ पे आ गया, ठीक है, प्लस माइनस √ b² यानी -3 का स्क्वायर, -4ac -4a एंड दिस c, ठीक है। ये आया +3, ये प्लस माइनस √9 -8 एंड दिस इज 1। नाउ 3 प्लस माइनस √1 है, ये 1 ही होगा। अब प्लस माइनस 1 है तो 2 बार वैल्यू लीजिए, तो x = 3 + 1/2 यानी 4/2 यानी रिजल्ट इज 2। 3 - 1/2 यानी 2/2, रिजल्ट इज 1। ये था आपका x के 2 वैल्यूज, ठीक है, समझा आपने। अब आपको नेक्स्ट अभी वर्ड प्रॉब्लम मिलने वाला है, इसको भी ध्यान से समझे, प्रैक्टिस करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, वर्ड प्रॉब्लम है। क्वेश्चन को, वर्ड प्रॉब्लम को जब भी आप देखोगे फर्स्ट लुक से एक बार पढ़ो, उसके बाद सेकंड लुक में इसको 2 पार्ट 3 पार्ट में इसको कोशिश करो। इक्वेशंस बनाने की आदत है ना कैसे है, वैसे मतलब इसको 2 पार्ट में सिंप्लीफाई करो ताकि आपको इक्वेशन समझ में आए कैसे बनाना है। पहले देखो, द सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ रहमान सेज इन ईयर्स 3 years ago and 5 years from now is 1/3. फाइंड हिज परसेंटेज। तो सम की बात हो रही है, लेकिन वह सम किसका है, रेसिप्रोकल का है। रेसिप्रोकल ऑफ द रहमान्स, है ना, इन ईयर्स 3 years ago and 5 years from now, यानी उसी का एज है, रहमान्स का एज है 3 साल पहले और 5 साल बाद का, लेकिन उस एज का रेसिप्रोकल का सम वो 1/3 है। तो आपको परसेंटेज जानना है। तो लेट द परसेंटेज x मान लेते हैं, लेट द परसेंट ऑफ रहमान बी x। अब 3 years एगो अगर होगा तो एज x -3 होगा ना, क्या, जैसे मान के चलो अभी आपका एज 15 साल है, तो 3 साल पहले आप क्या करेंगे, माइनस किया, 12 years आ गया, राइट। फिर अगर 15 साल है तो 5 साल बाद आपका एज क्या होगा, 15, यानी 15 + 5 किया आपने, है ना, तो कितने हो गए, 20। तो जब आपका 3 years एगो है तो -5 years हेंस है तो प्लस, तो हमने परसेंटेज x माना तो 3 years एगो यानी x -3, 5 year हेंस यानी x + 5। अब आपको क्या कह रहा है, इट इज द सम, हमें जानना तो है, सम में इसका इक्वेशन बन रहा है क्योंकि क्वेश्चन देखा रहा है, द सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ द रहमान्स एज एंड, तो रेसिप्रोकल्स कैसे करना पड़ेगा, देखो, तो यानी इट इज गिवन दैट कि सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ रहमान सेज इन 3 years and 5 years फ्रॉम नाउ इट इज 1/3। तो दोनों के रेसिप्रोकल्स का सम लेना पड़ेगा, यानी 1/x -3 + 1/x + 5 = 1/3। अब ये पार्ट आपको लिखने के लिए ये थोड़ा सा आपको ये बात समझना होगा। ये चीज अगर नहीं समझे तो आप ये अच्छे से लिख नहीं पाओगे, है ना, इसलिए ये पार्ट को थोड़ा सा राइट अच्छे से लिखने की आदत डालो, ठीक है। अब आप इसको सॉल्व करने का तरीका तो जान ही चुके हैं, पहले भी आपने ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व किया हुआ है। x + 5 यहाँ जाएगा, x -3 यहाँ पे आएगा, फिर नीचे जो डिनोमिनेटर है ये मल्टीप्लाई हो गया, है ना, और देखेंगे तो x और x ऐड अप करके 2x हुआ और ये 5 और ये -3 आपका 2 हो गया। ये इधर एज इट इज लिखना है। इधर अब ये मल्टीप्लाई होगा डिनोमिनेटर में, तो x गया इनसाइड मल्टीप्लाई, -3 गया इनसाइड, पूरी दोनों को मल्टीप्लाई। फिर ये आपका क्या आ गया, 2x + 2, ये x² 5x - 3x - 15, है ना, और ये = 1/3, ठीक है। तो 5x - 3x क्या होने वाला है, दैट विल बी 2x, तो x² + 2x - 15। अब इसको फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करना होगा, देखो, x² + 2x - 15,
है ना, और ये 1/3 क्रॉस मल्टीप्लाई कर डालिए, ये पार्ट इधर 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो सेम ही आएगा x² + 2x - 15, बट ये 3 इधर मल्टीप्लाई होगा तो 6 and 6 होगा। अब जितने भी है ये टर्म्स उधर भेज दो ताकि लाइक टर्म्स के पास जाए। ये x² 2x - 6, क्योंकि ये +6 इधर भेजा तो -6, -15 है, 6 इधर आया तो -6, अब 15 and -6 -21, ये 2x - 6x -4x। अब आपको ये लग रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो मैंने इसको फैक्टराइजेशन से कर दिया। ऐसा इसमें कुछ रूल स्पेसिफिक नहीं है कि आपका जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाए तो फैक्टराइजेशन से करना है, फार्मूला मेथड से करना है, ये आपके ऊपर है। आप जिसमें कंफर्टेबल हो, जिसमें एक्सपर्ट हैं, वही तरीके से चले। अब जब छोटा रहता है तो आप ये फैक्टराइजेशन मेथड से जल्दी थोड़ा कर लो, है ना। जैसे आप ये -21x² है तो हमें पता है -2173 होता है, तुरंत नहीं समझ में तो इधर देख लो, है ना। और ये -4x है तो यानी हम क्या करेंगे, -7x + 3x लिख देंगे। बस ये इसके जगह पे ना 2 टर्म्स लिखने होते हैं, ये तो सेम है, ये भी सेम है। जब ये इतना काम हो गया तो इसमें से कॉमन भी लिखना सिखाया था कि जो स्मॉलेस्ट पावर है उसको ले लो, और कोफिशिएंट में देखो कि राइट कुछ कॉमन नहीं तो ऐसे ही रहने दो, कितना आसान है। अब ये जो सेम चीज है उसको इधर लिख दो क्या, और इस दोनों को देखो, इस दोनों को देखोगे तो अरे x अंदर है, चलो 3 बाहर लिख दो, मल्टीप्लाई करके देख लो ऐसा ही रहने वाला है। फिर x - 7 दोनों में x - 7 ले ला, है ना, x - 7 को ले लिया, और ये रहा आपका x और ये रहा आपका 3 ब्रैकेट में लेफ्ट। अब दोनों 0 के इक्वेट कर दो तो x - 7 0 के इक्वेट तो x = 7, 3 इक्वेट किया तो -3, तो कभी भी इस माइनस में तो होता नहीं है, तो x = 7 हो गया। इसलिए रहमान जो है ना वो 7 साल का है। समझा कि नहीं, ऐसा ही क्वेश्चन है, तो समझ के करना है। वर्ड प्रॉब्लम भी बहुत इजी लगेगा। अब ये सब चीज सीख जाओगे, बेसिक कॉन्सेप्ट, ये आपका एक्सरसाइज, तो फिर आपको आर.एस. अग्रवाल जो आपके एक प्रैक्टिस बुक है उससे एटलीस्ट ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस करो, जो बोर्ड वाले सब के टैग के क्वेश्चंस हैं, है ना। इससे क्या होगा, आपकी स्पीड बढ़ेगी कॉन्सेप्ट्स में, और तो क्लियर है ही हो चुका है। अब आपकी स्पीड बढ़ानी है मैथ्स में, तो आप आर.एस. अग्रवाल की कुछ रेफरेंस बुक जो है ना, आर.एस. वाले तो अच्छी बुक है, उसको आप फॉलो करो, ठीक है, प्रैक्टिस करो, है ना। एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस पहले से आप एनसीईआरटी के सारे जो क्वेश्चंस है, एक्सरसाइज, वो आप समझ लो, फिर उसके बाद आर.एस. अग्रवाल पे फोकस करो, ठीक है। चलते हैं बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ध्यान दो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 को समझिए। क्वेश्चन नंबर 5 क्या आ रहा है कि इन ए क्लास टेस्ट द सम ऑफ शेफाली मार्क्स इन मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश। शेफाली को एग्जाम में मार्क्स मिलते हैं और मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश ये दोनों मिला के उसको 30 मार्क्स मिल रहे हैं। अब क्या हो रहा है कि हैड सी गॉट 2 मार्क्स मोर, हैड सी गॉट अगर उसे 2 मार्क्स मोर ज्यादा मिलता, है ना, इन मैथमेटिक्स, है ना, सिंगल हाँ बच्चे, क्योंकि ये दोनों मिला के 30 है ना, तो आपको ये सिंगल थोड़ा सा अंडरस्टैंड करा रहा है, क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट ला रहा है, समझे कि नहीं। तो हैड सी गॉट 2 मार्क्स मोर, अगर उसे 2 मार्क्स ज्यादा मिलते मैथमेटिक्स में और 3 मार्क्स कम मिलते इंग्लिश में, तो और उसके बाद जो नंबर आता उसका जो प्रोडक्ट होगा, राइट, वो आपको 210 होगा। तो फाइंड हर मार्क्स इन 2 सब्जेक्ट, तो दोनों जो सब्जेक्ट्स हैं मैथ्स में उसको कितने मिले, इंग्लिश में कितने मिले, ये अब आपको जानना है। तो देखोगे इसका हमें इक्वेशंस बनाना थोड़ा सीखना है सिंपल तरीके से। तो सबसे पहले देखो कि 2 सब्जेक्ट का मार्क्स कितना है भाई, 30 है ना। तो आप 2 सब्जेक्ट की बात लिख रहा है और 30 लिखा है, तो आप एक को x मानो तो दूसरा 30 - x होगा ना। अगर मान के चलो ये 30 रुपीज है, इसमें से 10 रुपीज खर्च कर दिए, तो बच्चे हुए आप क्या करते हो, 30 में से -10 करके ही सोचते हो ना। तो ठीक वैसे ही अगर मैथ्स के मार्क्स को तुमने x मान लिया है, तो आपका इंग्लिश का मार्क्स क्या होगा, 30 - x होगा ना, समझ में आया। इसलिए मैथ्स का मार्क्स ये, तो इंग्लिश का मार्क्स 30 - x हो गया। अब जब आपने दोनों सेपरेट मान लिया, तो अब आप जरा कंडीशन पे आओ। कंडीशन क्या कह रहा है कि अगर, है ना, शेफाली की बात हो रही है, अगर शेफाली को 2 मार्क्स ज्यादा मिलता मैथमेटिक्स में, अच्छा तो चलो दूसरे कंडीशन पे हम जरा काम करें। 2 मार्क्स मोर इन मैथमेटिक्स, तो यानी x + 2 मार्क्स ही होगा ना। फिर देखो 3 मार्क्स लेस इन इंग्लिश, 3 मार्क्स लेस इन इंग्लिश,
तो जो इंग्लिश का मार्क्स है 30 माइनस एक्स, उसमें ना -3 किया तो कितना आ गया, 30 में से 3 कम किया 27 माइनस एक्स, ये हो गया इसका इंग्लिश। अब क्या कह रहा है कि देखो प्रोडक्ट ऑफ देयर मार्क्स, तो दोनों के प्रोडक्ट यानी दोनों जो मार्क्स है उनके प्रोडक्ट कितने हैं 210। तो अब आप x प्लस 2 और 27 माइनस एक्स का इंटू करो, कितना होगा, ये पार्ट x इधर दोनों को मल्टीप्लाई, ये 2 इधर दोनों को मल्टीप्लाई, कुछ ऐसा ही होने वाला है। तो x 27 माइनस एक्स यानी 27x माइनस एक्स स्क्वायर, फिर ये 2 इसे मल्टीप्लाई 54, 2 इस माइनस एक्स को मल्टीप्लाई -2x 210। अब आपको ये क्या करना है जितना हो गया ग्रुपिंग करना है इसको, 210 को इधर भेज दीजिए और माइनस एक्स स्क्वायर, देखो माइनस एक्स स्क्वायर पहले 27x माइनस 2x 54 माइनस 210 है ना। क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि 210 उधर जाएगा तो 54 माइनस 210 होगा, माइनस एक्स स्क्वायर लिखेंगे 27x और माइनस 2x। तो ये आपका ये तो सब्ट्रैक्शन करके 25 हो गया, ये पार्ट भी सब्ट्रैक्शन किया हमने है ना, देख रहे 156 और गिटर का साइन तो -156। यहाँ एक्स स्क्वायर के आगे कोफिशिएंट माइनस नहीं रहता है तो -1 से दोनों साइड्स मल्टीप्लाई कर डालो। तो अब आपका रिजल्ट क्या आने वाला है, एक्स स्क्वायर क्योंकि माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होगा प्लस 25x माइनस 25x होगा, -156 प्लस 156 आ गया, फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म मल्टीप्लाई करो, राइट फैक्टराइजेशन से कर रहे हैं है ना, फैक्टराइजेशन पे भी एक्सपर्ट बनो, ठीक है। 156 एक्स स्क्वायर आ गया। अब आप देखिए कि 2 से लिया है ना, 2 7 जा 14, 1 कैरी 2 8 जा 16, 2 3 जा 6, 1 कैरी 2 9 जा 18, 3 1 जा 3 3 3 जा 9 और ये 13। अब हमारे पास 2 2 2 and 3 and 13 है और यहाँ पे कह रहा है आपका -12। तो अगर हमारा देखें तो -12 और -13 अगर रखा जाए तो -25 भी आएगा और दोनों का प्रोडक्ट किया जाए तो 156 और दोनों का प्रोडक्ट और होगा ना तो 156 आएगा ही आएगा, इसलिए अब ये मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं, बस ये देखो कि माइनस माइनस प्लस है, हाँ प्लस ही है बराबर, ठीक है भाई, एक्स स्क्वायर है ओके बराबर। तो यानी अब हमें ये -12x माइनस 13x लिखना पड़ा, क्या इस मिडिल टर्म के इक्वल, ये पार्ट एज इट इज, ये पार्ट एज इट इज नीचे लिखने पड़ते हैं। अब ये 3 पार्ट बन गए 4 पार्ट है ना, ये 3 जो टर्म्स है 4 टर्म्स हो गए ना। अब ये 4 टर्म्स जब हो गए तो स्टार्टिंग के 2 टर्म्स पे कॉमन लो है ना, कॉमन लिया, क्या सिखाया कॉमन लेना, जो वेरिएबल में स्मॉलेस्ट पावर उसे कॉमन, कोफिशिएंट जो स्मॉलेस्ट वो बाहर, तो स्मॉलेस्ट तो कुछ आपका यहाँ तो कॉमन कुछ है नहीं है ना, तो 1 है लेकिन 1 को लिखने की जरूरत नहीं होती है ना। तो नाउ x ले लिया तो इसका x रिमेनिंग, ये इसका -12, ये चीज सिखाया सेम इधर लिख डालो, इसे दोनों को देखो दिखाई दे रही है -13 बाहर बैठा सकते हैं इसको है ना, और मल्टीप्लाई करके देखो इतना ही आने वाला है, बस सिंपल। x -12 दोनों को बाहर, x ये -13 इतना, अब दोनों को इक्वल लिखोगे तो ये 12 ये -13 है ना, ये आपका 12 ये आपका -x -13 0 तो x = 13। अच्छा यानी तो दोनों पॉजिटिव आ गया, अब दोनों पॉजिटिव आ गया तो मैथ्स के मार्क्स को अगर आपको 12 मानोगे तो इंग्लिश के मार्क्स 18 है, अगर मैथ्स के मार्क्स 13 मानोगे तो फिर उसके बाद इंग्लिश का मार्क्स 17 लिखना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि एक ही लेके चलेंगे, नहीं, आपको जब दोनों पॉजिटिव आ गया तो उसको हो सकता है भाई मैथ्स का मार्क्स 12 हो, तो मैथ्स का मार्क्स जब 12 होगा तो इंग्लिश का मार्क्स आप 13 से माइनस ही करोगे ना, 13 से -12 किया 18 आया, अगर उसको 13 मार्क्स मिले मैथ्स में तो फिर उसको इंग्लिश में कितने मिले माइनस करके पता चलेगा, इसलिए दोनों ये लिखने। कुछ बच्चे सोचते हैं एक के लेके चले, नहीं ऐसा नहीं करना है यानी इतना लिखना ही है, ठीक है समझा, ठीक है इसको प्रैक्टिस करो। नेक्स्ट क्वेश्चन अभी बताता हूँ। Now the next question number 6 को समझिए, the diagonal of a rectangular field is 60 meter more than the shorter side। डायगोनल जो है रेक्टेंगुलर फील्ड का 60 ज्यादा है, मोर देन है शॉर्टर साइड से, और लॉन्गर साइड जो है ना ये 30 मीटर मोर देन है शॉर्टर साइड से। अच्छा डायगोनल भी बड़ा है शॉर्टर साइड से है ना, लॉन्गर साइड जो है ना वो भी बड़ा है 30 मीटर शॉर्टर साइड से। तो बताइए वो जो साइड्स है उस फील्ड का क्या है, तो ये मान के चल ये रेक्टेंगुलर फील्ड है
ABCD मैंने इधर ऐसे एंटी क्लॉकवाइज लिखा है ना, ठीक है। या तो आप क्लॉकवाइज भी लिख सकते हो, ABCD, समझे कि नहीं? इसी तरीके से चलना है। अगर एंटी क्लॉकवाइज A लिखा तो इधर चलना है, ऐसे जाना है, ऐसे ये A, ये B, ये B, ये C और ये D। अगर ये इस तरह से लिख दिया तो अब आप देखो कि AB आपका क्या लग रहा है, ये लेंथ है, ये BC ब्रेथ है। ब्रेथ जो शॉर्टर साइड ही है उसको मान लो x, तो अब आपका ये लॉन्गर साइड जो लेंथ है वो 30 ज़्यादा है इसलिए x प्लस 30। डायगोनल्स ये रहा जो 60 ज़्यादा है इसलिए x प्लस 60। अब आपको क्या लग रहा है? ये चीज़ देख के हमें दिमाग में क्या आना चाहिए, क्या है? राइट एंगल ट्रायंगल है। अब 3 साइड दे रखा है x के रिस्पेक्ट में, इक्वेशंस बनाना है भाई, तो क्या सोचोगे आप? पाइथागोरस थ्योरम की मदद से सॉल्व कर लोगे ना, क्योंकि एरिया तो दे नहीं रखा है, क्या इंटू बी करोगे और आ जाएगा। जब हाइपोटेनस है, 2 साइड्स है, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल बना। अब राइट एंगल ट्रायंगल बना है और हमें कह रहा है भाई साइड ढूंढो, तो साइड ढूंढो तो लेंथ और ब्रेथ ही ना कह रहा है ढूंढने को। तो इक्वेशंस बनाएंगे, इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, एक्स की वैल्यू निकालेंगे, जो आंसर होगा वही हमारा शॉर्टर साइड होगा। शॉर्टर साइड मिल गया तो लॉन्गर साइड भी मिल जाएगा। बात है समझ, तो आप समझ लो, आप खुद से करो। नहीं समझ में तब आगे वीडियो को देखो, ऐसा नहीं कि पूरे देख लिया, ऐसा नहीं करना है ना। नहीं समझ में आ गया, कंसेप्ट समझ में आ गया, थोड़ा सा अब आप ये स्टॉप करो, पॉज कर दो, आगे करो खुद से, ठीक है। चलो देखो अभी आगे समझा रहा हूँ। अब क्या होगा बच्चे, ये जो ट्रायंगल है EBC, ये आपका हाइपोटेनस है। तो क्या सीखा है पाइथागोरस थ्योरम में? हाइपोटेनस का स्क्वायर करना है, x प्लस 60 का स्क्वायर कर दिया। ये आपका है ना, इधर आपका ये x प्लस 30, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर है ना, यानी लेंथ का स्क्वायर प्लस ब्रेथ का स्क्वायर, तो x प्लस 30 का स्क्वायर प्लस ये हो गया x का स्क्वायर हो गया। हाइपोटेनस है ना, वो तो फॉर्मूला लिखा, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, 2 साइड्स के स्क्वायर के बराबर, सम के बराबर ये हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है पाइथागोरस थ्योरम में। अब ये पार्ट जो x प्लस 60 इसका A प्लस बी होल स्क्वायर करोगे तो A स्क्वायर लिखेंगे। इधर आपका बीच में आप लास्ट में इधर B स्क्वायर हो गया, क्योंकि 60 इंटू 60 है ना 3600 हो गए। बीच में 2AB लिखते हैं, तो 2AB जब आएगा तो 2 इंटू एक्स इंटू 60, तो यानी कितना आएगा 120x। फिर इधर आपका ये पार्ट में देखें तो x प्लस 30 का स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर इधर आपका 30 का स्क्वायर कितना आएगा यहाँ पे 900, और बीच में 2AB है ना 2AB यानी आपका 32 इंटू एक्स इंटू 30 यानी 60x। ये आपका एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर जो है दोनों साइड में प्लस प्लस है, कैंसिल कर दो। फिर ये जो प्लस एक्स स्क्वायर ये सब जो पार्ट है उसको इधर शिफ्ट करो, तो एक्स स्क्वायर इधर शिफ्ट किया, माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, ये 120x। ये 60x भी इधर आया शिफ्ट, है ना, क्योंकि ये अपने लाइक टर्म्स के पास जाएगा। ये 3600 है, ये अपना 900 इधर शिफ्ट किया तो माइनस 900 आ गया। अब ये माइनस एक्स स्क्वायर, ये आपका ये सब्ट्रैक्शन करोगे तो 60x आएगा, और 3600 से 900 माइनस करोगे तो आपको 2700 आएगा। अब ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आया इससे हम सॉल्व करेंगे, फिर x का आंसर ढूंढेंगे। तो ये रहा, मल्टीप्लाइंग कर दो, बिकॉज एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट माइनस है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 60 ये आ गया। फैक्टराइजेशन मेथड कर लेते हैं, तो ये देखिए 3 9 3 3 3 1 एंड 10, सो 3 3 जा है ना 9 एंड ये क्या है 3 3 जा नहीं 9 एंड ये 10, अच्छा 9, ये 3 3 जा 9 और ये 10, 90 ले लिया और 10 इंटू 3 30, तो 90 एंड 30 सोचा। अब क्यों सोचा, बिकॉज मिडिल टर्म में मेरा माइनस 60 है, तो 90 एंड 30 काम करेगा, और माइनस 60x है तो हमें माइनस 90x प्लस 30x मल्टीप्लाई करना है इस दोनों को, फर्स्ट टर्म ये अपना प्रोडक्ट, तो इसके इक्वल आना चाहिए, ये देख रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अब आप इसमें से राइट 4 टर्म्स जब बन गए तो इसमें से आप x कॉमन लेंगे, तो x कॉमन ले लिया तो x माइनस 90, सेम चीज यहाँ बैठा दिया, ठीक है, इसको देखा 30 यहाँ रख दिया, x माइनस 90 एंड x प्लस 30, तो ये 0 के इक्वल तो 90 और ये 0 के इक्वल तो माइनस 30, तो लेंथ मतलब जो है होगा निगेटिव होता नहीं है, तो हमें पॉजिटिव लेना पड़ा, तो x इज 90 यानी शॉर्टर साइड 90 है, लॉन्गर साइड 90 प्लस 30 यानी 120 है। समझा जी, इजी था, प्रैक्टिस करो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 को समझते हैं। The difference of a square of a two number is 180. Difference of a square of two number. The difference of a square of two number is 180. The square of the smaller number
the square of the smaller number is 8 times the larger number, find the two number. जब दो नंबर्स कह रहा है और उसका डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर ऑफ टू नंबर, तो लेट द नंबर बी एक्स एंड वाई. अब एक्स एंड वाई तो लिखा, लेकिन उसमें डिफरेंस की बात हो रही है और डिफरेंस करके पॉजिटिव है 180. तो ये ऑब्वियसली एक पॉजिटिव होगा, एक नेगेटिव होगा, एक ग्रेटर होगा, एक है ना, और एक स्मॉलर होगा. तो लेट द लार्जर नंबर बी एक्स माना, स्मॉलर नंबर को वाई मान लिया. कंडीशन क्या लिखा है कि डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर ऑफ द टू नंबर इज 180. तो आप ये ग्रेटर नंबर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 180. एक ही क्वेश्चन तैयार. ठीक है, फिर उसके बाद क्या लिखा है, द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर, द स्क्वायर ऑफ द, नेक्स्ट कंडीशन जो है, द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर, है ना, ये स्मॉलर नंबर का स्क्वायर, यह 8 टाइम्स द लार्जर नंबर है. तो लिखा ना 8 टाइम्स द लार्जर नंबर, यानी वाई स्क्वायर जो स्मॉलर नंबर का स्क्वायर होगा, वाई स्क्वायर, वह किसके बराबर हो रहा है, वह लार्जर नंबर का 8 टाइम्स के बराबर है, यानी 8 टाइम्स द लार्जर नंबर. तो ये यही क्वेश्चन तैयार हो गया. अब आपका ये वाई स्क्वायर जो 8x है, ये यहां से जाएगा और यहाँ पे सब्स्टिट्यूट हो सकता है ना इक्वेशन. तो ये वाई स्क्वायर को 8x जो है, ये इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर दिया. देखिए इक्वेशन तैयार हो गया, वो एक्स स्क्वायर माइनस 8x. आपको लग रहा है 2 वेरिएबल्स आ गया, कैसे सॉल्व होगा, है ना, ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसा है ना. तो अगर मान के चले लीनियर इक्वेशन में ऐसा क्वेश्चन दे दे, है ना, तो आप समझ के लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं ऐसे. फिर उसके बाद सॉल्व हो गया, है ना, x की वैल्यू आ गई तो फिर हमें y की वैल्यू मिल जाएगी. ऐसा ही है ना. ठीक है, इसी तरीके से. तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 180 इज इक्वल टू 0. अब इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे, है ना, फैक्टराइज करने वाले हैं इस तरीके से. तो एक्स स्क्वायर तो है, तो ये तो प्रोडक्ट किया माइनस 180 एक्स स्क्वायर. देखो ये जो है इधर हमने मल्टीप्लाई किया तो माइनस 180 एक्स स्क्वायर 1, फिर 180 का फैक्टर 290 245 59 एंड 33. अब आपका देखेंगे ये बीच में हमें क्या आना चाहिए, माइनस 18x माइनस 8x. तो माइनस 8x है, तो क्या किया जाए, आप देखो 18 एंड 18 लिया हो, कैसे लिया हो देखो बता देता हूँ. 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, है ना, 18 ले लिया और 5 2 जा 10 ले लिया. तो 18 और 10 हमारा गेम सॉल्व कर सकता है, क्योंकि 18 10 जा 180 भी हो रहा है, समझे. तो आपको क्या करना है, माइनस 18x प्लस 10x, क्योंकि आप सब्ट्रैक्शन करेंगे तो आपका 80 माइनस 8 आएगा. अब 4 टर्म्स में आ गया तो कॉमन ले लीजिए. तो इसमें तो बड़ा एक्सपर्ट है, देख रहे हैं, x कॉमन, x माइनस 18, ये चीज सेम बैठा दिया, इसको देखा प्लस 10, x माइनस 18 दोनों से बाहर, x प्लस 10, x इज माइनस 18 जीरो के इक्वल, x इज इक्वल टू 18, x प्लस 10 इज इक्वल टू x इज इक्वल टू माइनस 10. तो नेगेटिव जो है वो द लार्जर नंबर कैन नॉट बी नेगेटिव एज 8 टाइम्स ऑफ द लार्जर नंबर विल बी नेगेटिव, है ना, एंड हेंस द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर विल बी नेगेटिव. मतलब ये जो मैंने नेगेटिव ली है या जो पॉजिटिव है. तो क्वेश्चन है कि हाउ द लार्जर नंबर कैन नॉट बी 8 टाइम्स ऑफ द, है ना, लार्जर नंबर विल बी नेगेटिव. मतलब कि अगर हमने x इक्वल टू माइनस 10 ले लिया तो आपका ये जो है मतलब ये यहाँ पे क्या है, हाँ, x इक्वल टू माइनस 10 अगर हमने लिया यहाँ पे माइनस 10, तो मान के चलिए अगर माइनस 10 ले लेते हैं तो द लार्जर नंबर जो है कैन नॉट बी नेगेटिव, लार्जर नंबर जो है कैन नॉट बी नेगेटिव as 8 times of the larger number will be negative, and hence the square of the smaller number will be negative. The square of the smaller number will be negative, which is not possible, है ना. अगर ये जैसे x is equal to माइनस 10 जो है अगर आपने यहाँ पे रखा ये यहाँ, तो रिजल्ट आपका क्या है, ये y स्क्वायर जो स्मॉलर नंबर है वो तो आपका माइनस में आ गया, है ना, माइनस में आंसर आ गया. वाई स्क्वायर की जो वैल्यू है माइनस 80 जो आ गया. अब ये वाई स्क्वायर जो है ये तुम्हारा क्या आ गया, माइनस, है ना, क्योंकि x इज व्हाट माइनस 10 है, तो माइनस 10 है तो ये क्या आएगा, माइनस 80. अब ये पार्ट जो माइनस 80 है यहाँ पे तो तुम डालोगे, है ना, तो ये तो प्लस हो जाएगा, डिफरेंस तो रहेगा ही नहीं,
है ना, क्योंकि -80 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये 180 हो जाएगा। प्लस 180 मतलब आएगा नहीं, क्योंकि डिफरेंस करना है हमें, ठीक है। तो हमें x इज इक्वल टू 18 लेना है ना। सो द लार्जर नंबर भी 18 ओनली। अब आपका लार्जर जो नंबर है वो 18 ओनली है, तो x इज इक्वल टू 18। देन ये y स्क्वायर जो होगा इज इक्वल टू जो 8x है, तो 8 इंटू 18 यानी ये 144 आया, तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 144। लेकिन y हमें जानना है ना, तो y जानना है तो ये है ना। सो द रिक्वायर्ड नंबर्स जो है, रिक्वायर्ड जो नंबर्स हैं ये 18 एंड 12 या 18 एंड -12 दोनों हो सकते हैं, ठीक है। बात आया समझ में। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 को ध्यान से समझो। क्या है ये, ट्रेन की एक ट्रैवलिंग के ऊपर क्वेश्चन है। ए ट्रेन ट्रेवल्स 360 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। इफ द स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर पर आवर मोर, it would have taken 1 hour less for the same journey. Find the speed of the train. जानना स्पीड है, और कॉन्सेप्ट ये कह रहा है कि ट्रेन जो है 360 किलोमीटर ट्रैवल कर रहा है एक यूनिफॉर्म स्पीड से, और अगर वह अपनी स्पीड को 5 किलोमीटर पर आवर मोर कर दे तो इट वुड हैव टेकन 1 आवर लेस। तो जो उसका टाइम है वह अब उस टाइम में 1 घंटा कम लेगा। देखो ऐसे क्वेश्चंस को जब देखोगे तो देखो कि 1 आवर लेस है ना, तो टाइम के रिस्पेक्ट में इक्वेशंस बनाने की सोचना है। और जानना क्या है, पूछेगा स्पीड, तो स्पीड आप x मानो। अब स्पीड x मानोगे तो टाइम क्या लगेगा वो पहले निकालो। तो लेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर। तो टाइम टेकन टू कवर 360 किलोमीटर वो क्या रहेगा 360 बाई एक्स, बिकॉज टाइम आप क्या करते हो 360 बाई एक्स करते हो, क्योंकि अगर आपको पता होगा स्पीड इज डिस्टेंस बाई टाइम करते हो, तो टाइम के लिए आप क्या लिखते हो डिस्टेंस बाय स्पीड। तो डिस्टेंस ऊपर स्पीड नीचे, तो 360 किलोमीटर जो ट्रैवल करना था उसके लिए हमें समय कितना लगा 360 बाई एक्स। इफ द स्पीड, अगर कंडीशंस चेंज हो गया, इफ द स्पीड इज मोर बाय 5 किलोमीटर पर आवर, तो नया जो स्पीड होगा वो x प्लस 5 किलोमीटर पर आवर हो गया। नाउ जर्नी टाइम हैव टेकन 1 आवर लेस है, तो जो पहले जो समय लग रहा था 360 बाई एक्स उसमें हम -1 करेंगे, तो यह जर्नी टाइम 1 घंटा लेस हो गया। तो ये स्पीड बढ़ा तो टाइम कम हो गया, स्पीड बढ़ाने से टाइम कम होता है। जैसे आप लोग भी देखोगे, आपको मान के चलो कहीं पे ट्रैवल करना है और वह डिस्टेंस है ना, राइट, लंबा सा डिस्टेंस है। अगर आपने स्पीड बढ़ाया तो आप कम टाइम में पहुंच जाते हो, है ना। जैसे यहाँ से आपको 40 किलोमीटर ट्रैवल करना है, तो आपने स्पीड को ज़्यादा बढ़ा के दिया, तो इंक्रीज किया तो टाइम कम हो जाएगा, ये ध्यान में रखना है। सो देखो अब इसमें क्या होगा कि वी नाउ नो दैट कि स्पीड होता है डिस्टेंस बाई टाइम, तो इसमें स्पीड इज डिस्टेंस बाई टाइम है, और स्पीड इंटू टाइम डिस्टेंस होता है, स्पीड इंटू टाइम डिस्टेंस होता है ना। तो यहाँ अगर ये हमारा डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में ले लिया जाए इक्वेशन, तो बन सकता है हमारा, है ना, डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में इक्वेशंस बना भी सकते हैं, क्योंकि स्पीड इज डिस्टेंस बाय टाइम है, तो स्पीड इनटू टाइम डिस्टेंस है। जैसे आप देखें स्पीड को हमने बढ़ा दिया तो समय ये लगा हमारा, स्पीड बढ़ाने से समय ये लगा, तो स्पीड इनटू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस हो गया। अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, x लिया, x से दोनों को मल्टीप्लाई किया, x ये जाएगा, इस दोनों को मल्टीप्लाई किया लिखा, फिर उसके बाद 5 लिया, दोनों को मल्टीप्लाई 360। अब ये x इसमें मल्टीप्लाई 360 बाई एक्स, x यहाँ मल्टीप्लाई -x, ये 5 इसमें मल्टीप्लाई, तो 360 में 5 मल्टीप्लाई तो 1800 बाई एक्स, ये 5 में 1 मल्टीप्लाई -5, ये 360 इधर शिफ्ट करो, ये 360 है इधर शिफ्ट हुआ, कैंसिल हो गया। अब आपके पास ये 2-3 टर्म्स हैं, यहाँ लिख दिया। अब आपको क्या करो, इसको सॉल्व करना है, तो आप मल्टीप्लाई बाय -x, तो आपका जल्दी से स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाएगा इक्वेशन। इसमें -x मल्टीप्लाई, क्योंकि इस x को रिमूव करना है, इस x को रिमूव करने के लिए हमने -x दोनों साइड मल्टीप्लाई लिया, तो ये पार्ट में -x मल्टीप्लाई होगा तो +x² हो जाएगा। ये पार्ट के पास जब -x आएगा तो x से x तो कैंसिल हो जाएगा, है ना, लेकिन -1800 तो रहेगा ना, यानी जो 1800 है, ये देखिए 1800 बाई 1800 है बाई x है,
और यहाँ आपने माइनस एक्स मल्टीप्लाई किया तो एक्स से एक्स तो कैंसिल हो गया, लेकिन माइनस जो 1 है इस 1800 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 1800 बनाएगा। और फिर यहाँ पे देखो कि जो माइनस एक्स जब इसमें मल्टीप्लाई करेगा तो प्लस 5x होगा। ठीक है, अब आपका ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन तैयार है। एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1800, फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा, माइनस 1800 एक्स स्क्वायर। अब उसके बाद 1800 का प्राइम फैक्टर लो 2 9, फिर 9 1 जा, फिर 5 2 जा 10, फिर 5 4 जा। अब आप देखो इस तरह से इसको लेना है तो 9 5 जा 45 रख लेते हैं, है ना, और 5 4 जा 20 20 2 जा 40, तो 40 एंड 45 बिकॉज ये 5x है यहाँ पे, तो 45 एंड 40 रखा, 45 से 40 कम कर दिया तो 5x ही होगा। तो फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म एज इट इज, मिडिल टर्म की जगह पे 45x माइनस 40x। अब इस दो टर्म से कॉमन ले लो x, तो x प्लस 45, ये सेम चीज यहाँ पे बैठा दो, इससे कंपेयर करो, यहाँ पे हमने माइनस 40 लिखा। अब उसके बाद ये x प्लस 45 एंड x माइनस 45 दोनों इक्वल टू 0 लिखेंगे तो हमें एक मिलेगा, x प्लस 45 इज इक्वल टू x इक्वल टू माइनस 45, एक x माइनस 40 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 40। सो नेगेटिव तो स्पीड रख नहीं सकते, इसलिए स्पीड कैन नॉट बी नेगेटिव। द स्पीड ऑफ द ट्रेन इज 40 किलोमीटर पर आवर। ये हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखो, 2 वाटर टैप्स टुगेदर कैन फिल अ टैंक इन 9 होल 3/8 आवर। 2 टैप्स है और दोनों टैप्स मिलकर काम करे तो 9 होल 3/8 आवर्स में इस टैंक को फिलअप कर देते हैं। ठीक है, और क्या है, द टैप ऑफ लार्जर डायमीटर। ये जो टैप है जो लार्जर डायमीटर का है, ये अगर सिंगल काम करता है तो 10 आवर्स लेस में, राइट, स्मॉलर टैप से वह पहले फिलअप कर देता है। 10 घंटे कम समय लेता है और पहले फिलअप कर देगा। लार्जर डायमीटर 10 आवर्स कम समय लेगा, क्योंकि लार्जर डायमीटर है तो ज्यादा पानी निकलेगा तो जल्दी टैंक भरेगा, और यह 10 घंटे कम समय लेगा। ठीक है, तो फिल द टैंक सेपरेटली, तो फाइंड द टाइम इन विच ईच टैप कैन सेपरेटली फिल द टैंक। देखो साथ में मिलकर काम करे तो इतना घंटा ले रहा है, 9 होल 3/8 आवर। अगर सिंगल अगर काम करे तो कितना समय लगेगा दोनों टैप का, ये क्वेश्चन है। और यहाँ पे लिखा है कि जो लार्जर टैप है वो 10 घंटा कम समय ले रहा है स्मॉलर टैप से। बात है इसका, तो क्या किया जाए ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए? काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ना, ये सब कॉम्पिटिशन टाइप में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है बच्चे, देखो, लेट द टाइम टेकन बाय द स्मॉलर पाइप, क्योंकि लार्जर जो टैप है वो कंपेयर अपने आप को कर रहा है स्मॉलर से, तो स्मॉलर से कंपेयर कर रहा है तो स्मॉलर को x मानो। तो लेट द टाइम टेकन बाय द स्मॉलर पाइप विद द टैंक बी x आवर, तो टाइम टेकन बाय द लार्जर डायमीटर पाइप विल बी x माइनस 10 आवर्स। अब देखो कि यहाँ पे जो पार्ट ऑफ द टैंक फिल्ड बाय द स्मॉलर पाइप इन 1 आवर इज 1/x है। ठीक है, अब आपको ये समझना है कि ये जो पार्ट ऑफ द टैंक है फिल्ड बाय द स्मॉलर पाइप, राइट, इन 1 आवर, क्योंकि अगर स्मॉलर पाइप x आवर्स ले रहा है टैंक को फिलअप करने में तो वह 1 घंटे में कितना काम करेगा, 1 घंटे में कितना उसका काम हुआ है। तो इसके लिए आपको जब टाइम दे रखा है और वर्क पूछे 1 घंटे का तो सीधा 1/x करना है। ये याद रखना कि अगर x आवर्स स्मॉलर पाइप ले रहा है तो उसको अगर तुम सोचो कि 1 घंटे में स्मॉलर पाइप ने कितना काम किया है तो 1/x कर देना। ठीक वैसे ही जो लार्जर पाइप भी तो, राइट, 1 घंटे में काम कुछ किया होगा, उसका भी समझ ले, तो 1/x माइनस 10, क्योंकि लार्जर पाइप जो है x माइनस 10 आवर्स ले रहा है तो लार्जर पाइप का 1 आवर वर्क 1/x माइनस 10 होगा। दोनों पाइप का हमने 1 आवर्स का वर्क ले लिया। अब थोड़ा ध्यान से देखो, अब क्या कैसे इक्वेशन बनेगा कि अगर यहाँ पे लिखा है कि दोनों पाइप अगर काम करते हैं, अगर दोनों पाइप, राइट, वर्क टुगेदर हो रहा है तो इतना टाइम ले रहा है 9 होल 3/8 आवर्स, है ना। तो इसको 9 8 जा 72, 72 प्लस 3 75, 75/8 आवर्स लिया बोथ पाइप्स टुगेदर। तो देन इसका मतलब जो 1 आवर वर्क होगा, अगर इतना समय ले रहा है, अगर दोनों साथ में मिलकर काम कर रहा है तो 1 आवर वर्क जो होगा इस टाइम का रेसिप्रोकल होगा। समझे कि नहीं? ये जो 1 आवर वर्क जो होगा बोथ पाइप का वो तो इतना है। अगर हमें जानना है कि 1 घंटे में
ये कितना काम हुआ होगा जब दोनों साथ में काम किया होगा। तो जो समय लिया है राइट दोनों साथ में मिलके उसका ही रेसिप्रोकल करना है, वर्क को जानना है। तो 1/75/8, 8 को ऊपर ले लो 75 नीचे, रेसिप्रोकल है ना। तो 8/75 1 घंटे का काम। अब दोनों का 1 घंटे का काम आपने देखा हुआ है पहले, 1/x किया हुआ है, 1/x-10 किया हुआ है, जोड़ दो और 8/75 कर दो। यहाँ पे बहुत बच्चे मिस्टेक करते हैं, ये 8/75 नहीं लाते हैं, ये यही लेके चल जाते हैं। तो जो टोटल टाइम्स दे रखा है दोनों के साथ के काम का, उसको भी 1 करो है ना, 1 करो। अब जो आया उसको आप इस दोनों को प्लस करके इसके बराबर लिख दो। जो अब आप इसको आसानी से सॉल्व कर लोगे। x-10 यहाँ, x यहाँ पे, ये देखिए आपका ये x-10 और प्लस x इधर इंटू हुआ, x इंटू x-10, तो x² -10x, ऊपर x प्लस x 2x हो गया, -10 हो गया, 8/75 हो गया। अब आपको क्या लग रहा है, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो ये 8 से इधर मल्टीप्लाई, इधर 75 मल्टीप्लाई कर दो, 8x² -80x, इधर 75 2 जा 150 एंड 75 माइनस में 10 मल्टीप्लाई तो -750। अब आप देखो 8x² है, -80x है, ये आपका इस पार्ट इधर आएगा, ये 150x इधर शिफ्ट कर हो जाएगा, -150x, ये दोनों बाद में ऐड होगा, -750 इधर 750। अब दोनों को ऐड अप करो, कितना आएगा बच्चे, ये माइनस माइनस ऐड होगा और ये 0 है ना। 8 + 5 13, 1 कैरी, 8 प्लस है ना, ये 150 है ना, मान के चलो कंफ्यूजन हो रहा है, तो इधर 150 और 80, ये 0, 8 + 5 13 और ये 230 है ना, 230। अब हमने देखा कि इसमें तो 2 कॉमन दिख रहा है, तो 2 कॉमन ले लो, छोटा बनाओ ज्यादा आसान रहेगा। 2 कॉमन लिया तो 4 आ गया, ये आपका 115, ये आपका 375 बिकॉज 2 है ना, 2 कॉमन लिया, 2 3 जा 6, 1 कैरी 2 15 है, तो 2 7 जा 14 होता है, और फिर उसके बाद 1 यानी समझे हो जाओ तो 375, ठीक है। तो 4x² -115x प्लस 375 जो है इक्वल टू 0 लिखा। अब यह जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुका है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के बाद हमें सॉल्व करने का तरीका पता है, फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म मल्टीप्लाई, कितना आ गया 1500x², 1500x² 1500 कर लो, 5 3 जा 3 1 जा एंड 5 से 20 कितना आ रहा है 15 एंड और ये 100 है ना। तो ये देखो 15 है और 100 है, एड अप करो कितना आएगा है ना, 100 में 15 को ऐड करोगे तो माइनस और है ना, इसके इक्वल ही आ रहा है ना बच्चे, है ना, -115x और इसको प्रोडक्ट करो तो 1500x², तो ठीक है ऐसा ही किया। 4x² एज इट इज, 375 एज इट इज, -115 की एक जगह पे -100x -15x, इसमें कॉमन क्या आएगा 4x, क्योंकि x कॉमन के साथ साथ 4 भी कॉमन होगा। 4 कॉमन क्यों, बिकॉज वेरिएबल्स तो x कॉमन है लेकिन कोफिशिएंट हमें 4 कॉमन है। इसका x रिमेनिंग, इसका 25, ये सेम चीज सिखा, इधर लिख दो और इसके साथ कंपेयर करो बच्चे, ये आया ना -15। अब आपका x -25 बाहर, 4x -15 ब्रैकेट के अंदर, ये भी 0 के इक्वल, तो x = 25, ये भी 0 के इक्वल, तो कितना आया डेसिमल्स में आया। तो टाइम टेकन बाय द स्मॉलर कैन नॉट बी राइट डेसिमल्स, सो दिस कैन है ना केस है ना। तो दिस मतलब अगर लेते हैं तो एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या होगा, द टाइम टेकन बाय द लार्जर जो पाइप है विल बी नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि x अगर आप ये ले रहे हो तो x -10, क्योंकि लार्जर पाइप तो x -10, तो यहाँ नंबर आप x के जगह पे ये रखिएगा तो माइनस में आंसर आ जाएगा ना, देख रहे हैं। तो ये तो विच इज लॉजिकली नॉट पॉसिबल। सो द टाइम टेकन बाय द स्मॉलर जो पाइप है ना एंड द लार्जर पाइप है, द स्मॉलर पाइप 25 में से 10 कम कर कितना 15 आवर्स, तो लार्जर पाइप 15 आवर्स ले रहा है ना फिलअप करने में, और स्मॉलर पाइप 25 आवर्स ले रहा है फिलअप करने में। बात आए समझ में, ताना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ना, इसको प्रैक्टिस करो, ऐसे क्वेश्चंस आपके कंपटीशन सब में आते हैं बच्चे, है ना। ठीक है, चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 को समझो बच्चे। क्वेश्चन 10 क्या कह रहा है? कैन एक्सप्रेस ट्रेन टेक्स 1 आवर लेस देन अ पैसेंजर ट्रेन टू ट्रेवल 132 किलोमीटर बिटवीन मैसूर एंड बैंगलोर विदाउट टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द टाइम देन दे स्टॉप एट इंटरमीडिएट स्टेशन। बोलते हैं वो हमें कंसीडर नहीं करना है, स्टेशन पे तो रुकते होंगे, तो हमें वो नहीं कंसीडर करना है। तो यहाँ पे एक्सप्रेस ट्रेन जो है, एक्सप्रेस ट्रेन ज्यादा स्पीड से चलता है तो 1 घंटा कम समय लेता है। पैसेंजर ट्रेन हर जगह थोड़ा स्लो चलता है ना, रुकता भी रहता है ज्यादा। तो एक्सप्रेस ट्रेन जो है वो 1 घंटा कम लेता है पैसेंजर ट्रेन से। कितना डिस्टेंस ट्रेवल करने में? 132 किलोमीटर ट्रेवल करने में। इफ द एवरेज स्पीड ऑफ द एक्सप्रेस ट्रेन इज 11 किलोमीटर पर आवर मोर देन ऑफ द पैसेंजर ट्रेन। एवरेज स्पीड ज्यादा है तभी तो कम समय ले रहा है एक्सप्रेस ट्रेन। 11 किलोमीटर पर आवर मोर देन है पैसेंजर ट्रेन। तो फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द टू ट्रेन, है ना। ये मोर देन है बच्चे, एवरेज स्पीड ऑफ द एक्सप्रेस ट्रेन 11 किलोमीटर पर आवर मोर देन है। तो ये मत सोचे कि ये आपका 11 किलोमीटर पर आवर है एक्सप्रेस ट्रेन का स्पीड, ये नहीं, ये मोर देन है, समझे कि नहीं। तो लेट द एवरेज स्पीड ऑफ द पैसेंजर ट्रेन, एक्सप्रेस ट्रेन जो अपनी स्पीड कंपेयर कर रहा है पैसेंजर ट्रेन से, तो क्या सीखा है? जो चीज जिससे कंपेयर हो रहा है ना उसको आप मानो एक्स। तो एवरेज स्पीड ऑफ द पैसेंजर ट्रेन x किलोमीटर पर आवर, तो एवरेज स्पीड ऑफ द एक्सप्रेस ट्रेन जो होगा x प्लस 11 किलोमीटर पर आवर। इट इज गिवन दैट द टाइम टेकन बाय द एक्सप्रेस ट्रेन जो है टू कवर 132 किलोमीटर इज 1 आवर लेस देन द पैसेंजर ट्रेन टू कवर द सेम डिस्टेंस। समझा कि नहीं? तो यानी अब आप फॉर्मूला दिमाग में आएगा, स्पीड तो डिस्टेंस बाई टाइम होता है, तो टाइम तो डिस्टेंस बाई स्पीड होता है। तो 1 घंटे का जो डिफरेंस बता रहा है, तो 1 घंटे का डिफरेंस बता रहा है, तो क्यों ना हम 1 घंटे का जो डिफरेंस वाली बात है उससे रिलेटेड हम इक्वेशन बनाए तो काम बन जाएगा हमारा। टाइम के रिस्पेक्ट में हमारा इक्वेशन बने तो सॉल्व हो जाए। तो यहाँ पे देखो टाइम टेकन बाय द पैसेंजर ट्रेन जो होगा, पैसेंजर ट्रेन भी तो समय ले रहा है, तो कितना समय ले रहा है भाई? 132 बाई एक्स, डिस्टेंस बाई स्पीड। टाइम जो हमें जानते हैं डिस्टेंस बाई डिस्टेंस ऊपर स्पीड नीचे, और जो एक्सप्रेस ट्रेन समय ले रहा है 132 ऊपर x प्लस 1 नीचे। इट इज गिवन दैट एक्सप्रेस ट्रेन टेक 1 आवर लेस देन द पैसेंजर ट्रेन है। यह गिवन है कि जो आपका एक्सप्रेस ट्रेन है 1 घंटा कम समय ले रहा है, तो इट मीन्स द डिफरेंस बिटवीन द टाइम जर्नी जो है वो तो 1 आवर हो गया। तो इसलिए यह जो पैसेंजर ट्रेन है ना, और यह जो एक्सप्रेस ट्रेन है, इसका अगर टाइम को माइनस करें तो ये 1 आवर का ही आएगा, है ना। तो अब देखो ये जो डिफरेंस बिटवीन द टाइम जर्नी अगर जो 1 आवर है उससे रिलेटेड हमने इक्वेशन बना दिया। ये समय आपका पैसेंजर ट्रेन का, ये समय आपका एक्सप्रेस ट्रेन का, माइनस किया, इक्वल टू 1 लिखा। अब इसको सॉल्व करना है। कैसे करें? 132 कॉमन ले लो न्यूमरेटर से, आसान हो जाएगा। 132 कॉमन ले लो, 1 बाई एक्स बचा, इसका 1 बाई एक्स प्लस 11। अब ये x प्लस 11 यहाँ, x यहाँ, x कैंसिल, 11 बाई एक्स इंटू एक्स प्लस 11, यहाँ पे 1 बाई 132। अब बच्चों देखो ये आया, तो एक्स स्क्वायर प्लस 11x 1 बाई 132, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो एक्स स्क्वायर प्लस 11x 1 के साथ ये आ गया, 132 इंटू 11 1452 आया। अब ये 1452 इधर शिफ्ट कर दिया। अब आपका यह जो क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर 11x माइनस 1452 इक्वल टू 0 है। फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म मल्टीप्लाई, फैक्टराइजेशन से ही कर रहे हैं। 2 7 जा होगा, 2 2 जा 4, है ना, और 1 कैरी 2 6 जा 12, फिर 2 3 जा 6, 1 कैरी 2 6 जा 12, और 2 3 जा 6, 3 से लिया 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 11 9 जा 11। सो अब हम क्या करें ताकि यहाँ पे हमारा मिडिल टर्म 11x ही आ जाए। तो क्या किया जाए जिससे हमारा काम बने, तो देखा जाए तो 11 3 जा 33 और 11 4 जा 44, 2 2 जा 4 होता है, तो 11 4 जा 44, तो 33 एंड 44 से काम बना तो ज्यादा आसान होगा, बिकॉज 44 से 33 कम करते हो तो 11 आता है, और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 1452 ही आएगा, क्योंकि प्रोडक्ट करोगे तो आएगा ही आएगा, समझे कि नहीं। और माइनस है प्रोडक्ट करने पे, तो ये चीज हमने यहाँ पे शिफ्ट कर दिया, है ना। ये फर्स्ट टर्म एज इट इज, सेकेंड टर्म एज इट इज, इस 11x की जगह पे 44x माइनस 33x, x दोनों में से x कॉमन, ये सेम चीज इधर बैठा दो, यहाँ पे ये सेम चीज यहाँ में दिख रहा है, x अंदर है माइनस 33 बाहर, x प्लस 44 बाहर, x माइनस 33 अंदर, तो x प्लस 44 0 के इक्वल, x इक्वल टू माइनस 44, और x माइनस 33 is equal to x is equal to 33. Speed cannot be negative. The speed of the passenger train is 33 km per hour.
एंड स्पीड ऑफ द एक्सप्रेस ट्रेन इसमें +11 कर दो तो 44 किलोमीटर पर आवर। तो ये था आपका कॉन्सेप्ट, समझा? प्रैक्टिस करेंगे इसको, ठीक है। नाउ द लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं बच्चे। 11th क्वेश्चन समझ लो। सम ऑफ द एरियाज ऑफ 2 स्क्वायर इज 468 इफ द डिफरेंस ऑफ देयर पैरामीटर इज 24, फाइंड द साइड्स ऑफ द 2 स्क्वायर। 2 स्क्वायर है, एक छोटा एक बड़ा है ना। यहाँ पे क्योंकि डिफरेंस ऑफ इज 24 लिखा है इसके पैरामीटर के, तो एक छोटा एक बड़ा बनाते हैं। एक इस छोटे साइड्स का y स्क्वायर का साइड y, बिगर साइड जो है स्क्वायर उसको स्क्वायर का x मान लेते हैं। लेट द साइड बी y एंड द x ऑफ द 2 स्क्वायर। एरियाज ऑफ द स्क्वायर जानती हो, साइड का स्क्वायर होता है इसलिए y स्क्वायर एंड x स्क्वायर किया। पैरामीटर ऑफ द स्क्वायर जानते हैं 4 इंटू साइड होता है इसलिए इसको 4y और ये आपका 4x, ठीक है। कंडीशन क्या गिवन है? सम ऑफ द एरियाज ऑफ 2 स्क्वायर 468 होता है इसलिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 468, एक इक्वेशन तैयार कर दिया। सेकंड कंडीशन क्या? डिफरेंस ऑफ देयर पैरामीटर इज 24, तो यानी 4x माइनस 4y, ये ग्रेटर है ना 4x, ये स्मॉलर है इसलिए 4x माइनस 4y है ना। ये रहेगा आपका पैरामीटर में 4x, ये आपका पैरामीटर है 4y, तो 4x माइनस 4y 24, 4 कॉमन ले लो, x माइनस y इज इक्वल टू 24। अब आप इसको सॉल्व करते हो, राइट, सॉल्व करते हो तो कैसा बनेगा ये देखो। तो ये x माइनस जो y जो है 24/4 यानी क्या हो गया 6, और ये x माइनस y इज इक्वल टू 6 है, तो यानी ये हमारा स्टेप्स क्या होगा, राइट, x के रिस्पेक्ट में लिख देते हैं इसको, तो 6 प्लस वाई, राइट। अब आपका दूसरा जो इक्वेशन था x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 468, उसमें आप x के जगह पे है ना, ये देखिए आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 468 था, वहां पे आप x के जगह पे आप 6 प्लस वाई पुट कर दिए, तो ये आपका a प्लस बी होल स्क्वायर जब होगा तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर है ना, और 2ab यानी 12y प्लस वाई स्क्वायर 468। अब देखिए वाई स्क्वायर ऐड अप किया 2y स्क्वायर हो गया, और उसके बाद ये 12y और 36 और 468 को इधर भेजे तो 36 माइनस 468 सब्ट्रैक्शन करो, माइनस 432 होगा इसमें से है ना। और फिर इसका 2 कॉमन ले लो क्योंकि 2 कॉमन दिख रहा है, तो वाई स्क्वायर ये इसका 6y, ये आपका 216, ये आपका इक्वेशन है वाई स्क्वायर 6y माइनस 216। फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म मल्टीप्लाई करो, कितना आया ये 2, आपका 5 फैक्टर्स लो, 2 आपका 1208 आ गया है ना, 108, ये आपका 2 1 जो 2 और 16 होगा नहीं है ना, मतलब 1 नहीं होगा तो भी टेक है ना another digit, so we take 0 and then 2 8 16, 2 5 10, 2 4 8, ये 2 27, 3 9 जा और 3 3 जा। अब इस तरह से लेना है ताकि हमारा ये 6y के बराबर आ जाए। तो क्या किया जाए, देखो 3 3 जा 9 9 2 जा है ना, 18 एंड अगर हमारा 12 हो तो काम बन जाएगा, 18 एंड 12, 18 माइनस 12y, ये एज इट इज लिखा। इसमें से कॉमन आपका क्या होगा, इसमें से कॉमन आपका y कॉमन आएगा, ये y कॉमन आया तो अब आपका देखोगे तो ये जो इसमें से y कॉमन लिया तो y प्लस 18, ये सेम एज इट इज यहाँ पे लिख दिया, और इससे कंपेयर किया तो माइनस 12 बाहर है ना। अब ये y प्लस 18 बाहर तो y माइनस 12, तो y प्लस 18 0, तो y इज इक्वल टू माइनस 18, और y माइनस 12 इज इक्वल टू y इज इक्वल टू प्लस 18। हाउएवर द साइड्स ऑफ द स्क्वायर कैन नॉट बी नेगेटिव, सो द साइड्स ऑफ द स्क्वायर इज 12, ठीक है। अब जब y 12 है तो x आपको 6 प्लस वाई है तो कितना आ गया 18, तो साइड ऑफ द फर्स्ट स्क्वायर 12 है, साइड ऑफ द सेकंड स्क्वायर 18 है, यही जानना था। और ये जानने के बाद आपका एंड हो चुका है 4.3, राइट। सो प्रैक्टिस सभी करना है, सारे क्वेश्चंस को राइटिंग में करना है। उसके बाद आपको नेक्स्ट वीडियो मिलेगा 4.4, द लास्ट वीडियो ऑफ योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना। ये सब जानने के बाद फिर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के जो चैप्टर्स हैं आर एस अग्रवाल से भी प्रैक्टिस करने हैं ताकि आपका स्पीड बढ़े कॉन्सेप्ट्स में, और आपका प्रैक्टिस करने से है ना, मैथ्स में क्या है स्पीड भी इंपॉर्टेंट होता है कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के साथ साथ, ठीक है बच्चों। आई होप सो ये वीडियोस जो है एक्सरसाइज 4.3 का आपने लाइक किया होगा है ना। इसके में कुछ डाउट्स हो, कुछ नहीं समझा, वो आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिखो है ना। बाय बच्चों, टेक केयर, थैंक यू फॉर दिस योर टाइम।